हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट इज क्विज फॉर क्लास 5। तो स्टूडेंट्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट्स हो जो क्लास 5 और क्लास 6 में हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप इस क्विज को प्लीज़ अटेम्प्ट करो। सॉल्यूशन सही हो या गलत वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसको अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो और जो भी आपका आंसर आए कॉमेंट्स में आप उसको लिखो। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। स्टूडेंट्स, मैं ये क्विज पोस्ट कर रहा हूँ ऑन संडे, तो इसके सॉल्यूशन को मैं डिस्कस करूंगा ऑन फ्राइडे। तब तक के लिए आपके पास कुछ दिनों का टाइम है, तो मैं चाहता हूं आप सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चंस क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ यू आर कैंप एट द कैंपिंग साइट एंड यू वॉक टुवर्ड साउथ, विच प्लेस विल यू रीच? क्या मतलब हुआ इसका? यहां पर आप देख सकते हो एक मैप दिया हुआ है और वो क्या बोल रहा है कि इफ यू आर एट द कैंपिंग साइट, मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पर कैंपिंग साइट क्या है? तो ये साइट आप देख सकते हो, ये कैंपिंग साइट है। ये जो स्ट्रीट है, जो रास्ता है, इसको हम बोलते हैं ओक स्ट्रीट। दिस स्ट्रीट इज द सेकेंड स्ट्रीट और ये पार्क एरिया है और यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इन डायरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। तो इनको हम बोलते हैं क्या? कार्डिनल। तो इनको हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ये क्या होते हैं? दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आपको पता होगा सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सो दीज आर कार्डिनल डायरेक्शंस। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? इफ यू आर एट द कैंपिंग साइट एंड यू वॉक टुवर्ड्स साउथ, विच प्लेस विल यू रीच? मतलब अगर आप कैंपिंग साइट पर हो, यहाँ पर हो, और यहाँ से अगर आप साउथ की तरफ चलना शुरू करते हो तो कौन सी जगह पर आप पहुंचोगे? क्या आप सेकेंड स्ट्रीट पर पहुंचोगे? क्या आप ओक स्ट्रीट पर पहुंचोगे? क्या आप मास डिनर पर पहुंचोगे? या फिर आप पार्क में पहुंचोगे? तो इसको आप सॉल्व करो और जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन आए उसको आप कमेंट्स में लिखो। नेक्स्ट सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन है कि इफ यू आर एट द कैंपिंग साइट एंड यू वॉक टुवर्ड्स ईस्ट, विच प्लेस विल यू रीच? तो पिछले क्वेश्चन में क्या था? आप कैंपिंग साइट पर थे एंड यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ जाना मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूँ नॉर्थ, अगर आप कैंपिंग साइट पर हो और मैं कहूँ कि आप नॉर्थ की तरफ चले जाओ, तो आप कौन सी दिशा में जाओगे? तो ऑब्वियसली आप इस दिशा में जाओगे। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द नॉर्थ। सिमिलरली कोई तो दिशा है जो ईस्ट है, कोई डायरेक्शन है जो वेस्ट है, कोई डायरेक्शन है जो साउथ है। इसको आप देख करके पता करो कि जब मैं कह रहा हूं कि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो किस तरफ जाओगे, आप साउथ की तरफ जा रहे हो तो किस तरफ जाओगे। तो फिर इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आप कैंपिंग साइट पर हो, मतलब आप यहाँ पर हो एंड यू वॉक टुवर्ड्स ईस्ट, तो कौन सी दिशा में आप जाओगे और उस दिशा में जाने पर कौन सी जगह पर आप पहुंचोगे। तो इनमें से वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट करो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3। इफ यू हैव टू वेट फॉर 9 आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स विल यू बी वेटिंग? मतलब आप वेट कर रहे हो फॉर 9 आवर्स, ये टाइम आवर्स में दिया हुआ है। वो पूछ रहा है हाउ मेनी मिनट्स विल यू बी वेटिंग। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आपको 9 घंटे वेट करना है तो कितने मिनट्स आप एक्चुअल में वेट करोगे? दिस इज वेरी सिंपल। जो आवर्स है, टाइम आवर्स में दिया हुआ, इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करो। Next is question 4. If 1 GB of memory can hold 350 songs, how many songs can 2 GB of memory hold? क्या मतलब है? 1 GB मेमोरी है। मेमोरी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? इट इज अ स्टोरेज डिवाइस। आपके जो फोन्स हैं उनमें आपको पता होगा मेमोरी वो कित होता है, दैट इज 16 GB, 32 GB, 64 GB। तो इस तरह के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेमोरी, जहां पर आप गाने, फोटोज वगैरह स्टोर करते हो। तो 1 GB मेमोरी अगर 350 सॉन्ग्स स्टोर कर पा रहा है तो 2 GB मेमोरी कितना सॉन्ग स्टोर करेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन को फाइंड करो और उसको कमेंट्स में लिखो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये क्या है। अगर मैं यहाँ स्क्वायर नहीं भी लिखता तो भी आप पता कर सकते थे कि ये स्क्वायर है। कैसे? स्क्वायर के जितने भी सारे साइड्स होते हैं वो सब सेम होते हैं, उनका मेजरमेंट सेम होता है। तो जैसे ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। पर फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? 3 सेंटीमीटर। तो इसका आपको एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो ये सारी चीजें हमने क्लास 4 के वीडियोस में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स की एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। एरिया इज द रीजन बाउंडेड बाय एन आउटलाइन और अ शेप। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूँ इसका एरिया क्या है तो इसके अंदर का जो एरिया है, जो रीजन है, वो होता है उसका एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द पेरीमीटर। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, विच इज द रीजन बाउंडेड बाय दिस शेप, मतलब उसके अंदर का हिस्सा। और पेरीमीटर क्या होगा, इसका लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। अब पिछले केस में स्क्वायर था, यहाँ पर रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में आपको पता है कि जो साइड्स होते हैं, सारे साइड्स इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे ये साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये साइड क्या होगा, दैट विल ऑल्सो बी 6 सेंटीमीटर। ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये साइड क्या होगा, दैट विल ऑल्सो बी 3 सेंटीमीटर। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, दैट इज अ रेक्टेंगल। तो इसका भी आपको एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। मतलब एरिया मतलब कि द रीजन बाउंडेड बाय दिस शेप। तो इस शेप के अंदर ये शेप कितना हिस्सा कवर कर रहा है, विच इज शेडेड इन ब्लू, दैट इज द एरिया। पेरीमीटर क्या है, द बाउंड्री और द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दैट शेप। मतलब जो ब्लैक में आउटलाइन बना हुआ है उसका लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, दैट विल बी द पेरीमीटर। तो एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करो और जो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आप मुझे बताओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट, जहां पर क्या है, वो मल्टीपल स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के सहारे बनाया गया है। पूरे एरिया, पूरे फिगर का आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना है, जहां पर जो साइड्स के लेंथ है उनके मेजरमेंट दिए हुए हैं। तो अगर आप इस फिगर को देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये फिगर बेसिकली 3 मेन शेप से बना है। अगर मैं कहूं दिस इज शेप 1, ये अगर मैं कहूं दिस इज शेप 2, एंड ये अगर मैं कहूं दिस इज व्हाट, शेप 3। तो इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। तो कैसे निकालोगे, अब ये तो कोई स्क्वायर है नहीं जहां डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आप निकाल लोगे, या रेक्टेंगल का भी जो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, वो भी हम यहाँ लगा नहीं सकते। तो पूरे फिगर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो हम पार्ट बाय पार्ट निकालेंगे। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है विच इज अ स्क्वायर, इसका एरिया निकाल लो। सेकंड पार्ट है विच इज अ रेक्टेंगल, इसका एरिया निकाल लो। और थर्ड पार्ट अगेन इज अ स्क्वायर, इसका एरिया निकाल लो। और तीन पार्ट के एरिया को ऐड कर दो, यू विल गेट द एरिया ऑफ द टोटल फिगर। तो ये एक हिंट है जो मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट आपको पेरीमीटर निकालना है, तो इस पूरे फिगर का पेरीमीटर निकालना है। अब आप यहाँ पर जो एरिया का कॉन्सेप्ट था वो नहीं लगा सकते कि हम फिगर 1 का पेरीमीटर निकाल लेंगे, फिर फिगर 2 का पेरीमीटर निकाल लेंगे, फिर फिगर 3 का पेरीमीटर निकाल लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। वहां से पेरीमीटर नहीं निकलेगा, वहां से सिर्फ एरिया निकलेगा, क्योंकि एरिया इज द रीजन बाउंडेड बाय अ शेप। तो अगर आपको एरिया निकालना है पूरे फिगर का, तो आप क्या करोगे, आप ये जो फर्स्ट वाला शेप है इसका एरिया निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे, ये जो सेकंड वाला शेप है इसका एरिया निकालोगे, और थर्ड वाला शेप है इसका एरिया निकालोगे, और तीनों का जो वैल्यू आएगा तीनों को ऐड कर दोगे तो पूरा फिगर का एरिया आ जाएगा। लेकिन जब मैं कहूँ पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो इस पूरे शेप का आपको बाउंड्री देखना है। तो इस पूरे शेप का बाउंड्री क्या है स्टूडेंट, देखो मैं ऑरेंज में ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसका बाउंड्री है या फिर कह सकते हैं आउटलाइन है। तो इसका लेंथ सिर्फ आपको निकालना है। तो यहां पर क्या करना होगा आपको, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करा है, वो ऑरेंज में जो हमने ड्रॉ करा है उसका लेंथ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, और यहां पर भी मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप देख सकते हो चारों ऑप्शंस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है उसको आप बताओ। एक चीज और, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, सब में 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आपको सॉल्व करना है और फिर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये है क्विज फॉर क्लास 5। जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार सॉल्व करो, और इनके सॉल्यूशंस को हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर।